डियर स्टूडेंट्स, 20 टॉपिक्स का 5 नंबर एपिसोड आ गया है। अगर ये टॉपिक्स आपको थोड़ा पहले चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर, जीएस मास्टर के टेलीग्राम चैनल पर आप जा सकते हैं। रात 8 से 9 बजे के बीच ही ये टॉपिक्स वहाँ आ जाता है। आज जो 20 टॉपिक्स है उसमें हिस्ट्री का 2 टॉपिक्स है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में पल्लव वंश और चोल वंश है। बहुत महत्वपूर्ण शासक। एक क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल डेफिनेट है, बनता है। पल्लव और चोल वंश करना है। सबसे पहले संस्थापक कर लीजिए। इनके कुछ महत्वपूर्ण शासक को करना है, जैसे महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, नंदी वर्मन या राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम। ये सब महत्वपूर्ण शासक थे पल्लव और चोल वंश के। इनके समय कौन कौन सी सांस्कृतिक उन्नतियां हुई, कौन कौन सी युद्ध हुए और इन समय राजनीतिक उपलब्धियां क्या क्या थी, ये महत्वपूर्ण 3 पक्ष यहाँ पर करना है। 2 बड़े महत्वपूर्ण शासक वंश दक्षिण भारतीय इतिहास में। उसके बाद आधुनिक भारतीय इतिहास में मराठों का उत्कर्ष आप कर लीजिए। पतनशील काल में, जो मुगलों का पतनशील काल था, उस समय मराठों का उत्कर्ष आपको करना है। शिवाजी के साथ साथ इनके उत्तराधिकारी यानी पेशवाओं का काल आपको करना है। इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में जल मंडल में, हाइड्रोस्फीयर में महासागर का तापमान करना है, लवणता करना है और जलधाराएं करना है, यानी सैलिनिटी करना है, टेम्परेचर करना है। किस महासागर में टेम्परेचर का क्या लेवल रहता है, सैलिनिटी लेवल, लवणता का प्रतिशत क्या है, जो 4 प्रमुख महासागर हैं, और जलधाराएं करना है यानी वाटर करेंट्स करना है, जैसे गल्फ स्ट्रीम हो गया या लेब्राडोर हो गया या क्यूराइल क्यूरेशिया हो गया, पेरू जलधाराएं। ये सब किस महासागर में बहती हैं, कौन सी ठंडी और गर्म जलधाराएं। इंडियन ज्योग्राफी में भारत के झील और जलप्रपात हैं। वेरी सिंपल, कौन सा झील कहाँ है, कौन सा झील सबसे ऊंचाई पर स्थित है, कौन सबसे खारा है, सबसे मीठा है, और जलप्रपात वाटरफॉल करना है। इंडियन पॉलिटी में केंद्र राज्य संबंध है। अब केंद्र राज्य संबंध में सबसे पहले तो विधायी हो गया, वित्तीय हो गया और कार्यपालिका हो गया। विधायी में बात करें तो 3 जो सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, ये कई बार एग्जाम में आ जाता है, जैसे फॉरेस्ट आ जाता है, शिक्षा आ जाता है। ये सब किस सूची या लिस्ट का विषय है, यानी संवर्ती सूची या राज्य सूची या संघ सूची, इनके लिस्ट आपको करना है। कुछ महत्वपूर्ण दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट लिस्ट आपको करना है। उसके बाद अंतर्राज्यीय परिषद है या क्षेत्रीय परिषद है या वित्त आयोग है, ये सब आपको केंद्र संबंध में करना है। इकोनॉमी में गरीबी और बेरोजगारी है, यानी पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट है। अब बेरोजगारी में तो कई बार जो इनके प्रकार हैं ये पूछ दिए जाते हैं, जैसे छिपी हुई बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, घर्षणात्मक, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब समझना है। गरीबी में कौन कौन सी कमेटियां थी जिसने गरीबी पर अपनी संस्तुतियां दी, अपने रिकमेंडेशन दिए। इसमें विशेषकर सचिन तेंदुलकर कमेटी या रंगराजन कमेटी, ये सब महत्वपूर्ण कमेटियां हैं और उन लोगों ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी का क्या पैमाना बताया। फिजिक्स में कार्य शक्ति और ऊर्जा है। तीनों का यूनिट्स करना है, इनके एप्लीकेशंस को करना है। ऊर्जा में पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी करना है, यानी हाफ mv² mgh, और शक्ति में, पावर में, इनके यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में रेडियो सक्रियता है, रेडियो एक्टिविटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी रेडियम करना है, यूरेनियम करना है, थोरियम करना है, पोलोनियम करना है। इनसे किस प्रकार की अदृश्य किरणें निकलती हैं, यानी अल्फा बीटा गामा रेज को समझना है। और अगर इनसे किसी भी एलिमेंट से, इस तरह के एलिमेंट से अल्फा या बीटा रेज निकल जाए तो इनके एटॉमिक मास और इनके एटॉमिक नंबर पर क्या असर पड़ता है, जिसे ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ भी कहते हैं। तो ये समझिएगा, अल्फा बीटा गामा रेज बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में दूसरा टॉपिक औषधि और रसायन है, यानी ड्रग्स एंड केमिकल्स हैं। इसमें बेसिकली पूछा जाता है कि बहुत सारे ड्रग्स हैं, जैसे एंटीसेप्टिक, एंटीपायरेटिक्स, एंटीबायोटिक्स, इनके नाम पूछे जाते हैं, बुक में दिया हुआ है। बायोलॉजी में प्राणी जगत है, एनिमल किंगडम है, क्लासिफिकेशन करना है। अब एनिमल किंगडम में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो पानी में रह रहे हो, हवा में रह रहे हो, धरती पर रह रहे हो, ये अपने खान पान, जनन, पाचन, उत्सर्जन, इनके आधार पर जो वर्गीकरण हुआ है उसे समझना है। जैसे प्रोटोजोआ है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, कॉर्डेटा है, इसे समझना है। अगर बात करें टिड्डा, मधुमक्खी, झींगा, तिलचट्टा, बिच्छू, ये सब किस संघ के प्राणी हैं, यानी किस फाइलम के एनिमल्स हैं, तो ये सब समझना है। उसके बाद बायोलॉजी का एक और टॉपिक तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है। इसमें बेसिकली आपको ब्रेन समझना है और स्पाइनल कॉर्ड समझना है। ब्रेन का आगे, पीछे और मध्य भाग तीनों समझना है, ये किस तरह से पूरे शरीर का नियंत्रण करता है। उसका बिहार के इतिहास में क्रांतिकारी आंदोलन है। अब बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन कोई बहुत बड़े स्तर पर नहीं हुआ, लेकिन बंगाल के प्रभाव में, जैसे अनुशीलन समिति की कई शाखाएं यहाँ पे खुली, या फिर खुदीराम बोस के संदर्भ में क्रांतिकारी आंदोलन के स्वरूप आपको दिखाई देंगे। बिहार भूगोल में बिहार की नदियां हैं। अब जल संसाधन में बिहार की नदियां करना है, कौन कौन सी नदी कहां से निकलती है, किस तरह से पूरे बिहार में ये प्रवाहमान होती है। जनगणना में नगरीकरण है, 2011 का जनगणना आपको करना है। नगरीकरण सबसे नगरीकृत और सबसे कम नगरीकृत, ये सब समझना है। 3 कर लेना है और सबसे कम में कम से कम 1 कर लेना है। करंट अफेयर्स में 6 टॉपिक्स हैं। आज हमने खेल उठाया है, क्रिकेट। सबसे पहले क्रिकेट 2021-22 में क्रिकेट के कुछ महत्वपूर्ण टूर्नामेंट, जैसे आईपीएल हुआ, एशिया कप अभी हाल ही में हुआ है, इससे पहले आईसीसी के कुछ टूर्नामेंट हुए हैं। चर्चित महिलाएं हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उसके वर्ष 2021-22 के कुछ महत्वपूर्ण समझौते, ये सब एक ही जगह दिया हुआ है। अगर स्पीडी की बात करें, दूसरे भी कई सारे मैगजीन्स में एक ही जगह, एक ही पेज में आपको दिखाई देगा। करंट अफेयर्स में डेट वाइज में अप्रैल मंथ का करना है, डेट वाइज 1 से लेकर 30 अप्रैल तक डेट वाइज करंट अफेयर्स। उसके बिहार के 2 टॉपिक्स हम लोग करंट अफेयर्स में कर रहे हैं। आज चर्चित व्यक्ति हैं, चर्चित स्थान है बिहार के कंटेक्स्ट में।
और बिहार के कंटेक्स्ट में डेट वाइज करंट अफेयर्स भी आपको जनवरी का आज से हमने उठाया है, जनवरी 2022 का स्टार्ट लेना है। जितना हो जाए आने वाले समय तक डेट वाइज करंट अफेयर्स बिहार के कंटेक्स्ट में आपके मैगजीन में दिया हुआ है। तो ये था आज का 20 टॉपिक्स, इसे 24 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है।